हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। सामने देखेंगे बेटा सब। बबो, हमारी चर्चा कल चल रही थी प्राइस मिक्स पर और हमने खत्म कर दिया था। एक ही टॉपिक था, मैं पढ़वा नहीं पाया आपको, उम्मीद करता हूँ पढ़ लिया होगा। सर, अगर वो टॉपिक मैं पढ़वाता बीच बीच में तो कहीं ना कहीं बेटा कल ये टॉपिक रह जाता और आज फिर कंटिन्यू करना पड़ रहा होता। इसी वजह से मैं पढ़वा नहीं पाया कि मुझे ये था कि एक दिन में खत्म हो जाए। हेडिंग ही बहुत सारी थी उसमें। ठीक है सर। पहला प्रोडक्ट खत्म कर लिया, दूसरा प्राइस खत्म कर दिया, और बाबू शुरू कर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। 2 से 2.5 दिन इस पे लगेंगे और उसके बाद लास्ट एलिमेंट। चैप्टर लेंथी जरूर है, आपको भी पता है, लेवल नहीं है इसका कुछ भी, बहुत लेंथी है, मैं मानता हूँ। आप बताओ मुश्किल क्या है? ब्रांडिंग मुश्किल लगा, पैकेजिंग लगा, लेबलिंग लगा, कल प्राइस पढ़ाया वो लगा। मुश्किल कुछ नहीं है। ठीक है, साथ साथ याद करते जाओगे, बहुत कम परेशानी करेगा। सीधा दौड़ लगाओगे ये मुश्किल बन जाएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा। एनसीईआरटी उठाकर देखोगे 64 पेजेस का चैप्टर है। हाँ जी, नोट्स नोट्स के हिसाब से हैं तो भाई 15-20 पेज में। ठीक है, अब आपकी इच्छा है भैया कितना दिन के बाद हमें तो ये है कि तुम एक चोट मारोगे लोहा टूट जाएगा, तुम इंतजार करते हो वही लोहा हो जाए ठंडा। रिवीजन बैच भी है, वहां पढ़ लेंगे। तो ये इंतजार है बस। चलो जी, अपनी तरफ से मैं तो ऐसा कुछ छोड़ता नहीं कि मैं स्पेशल कराऊंगा रिवीजन बैच। अब ये चीज तो रिवीजन बैच में भी है, स्ट्रेंथ भी तो चाहिए, खाली वैसे थोड़ी बढ़ाना है। चलो जी बाबू, थर्ड एलिमेंट का डिस्कशन करते हैं हम इसको बोलते हैं प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा वैसे तो बहुत सारे टीचर इंक्लूडिंग इसको स्लैश करके प्लेस में या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सर इस बहुत बड़ा है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से, यानी कि सही नाम तो होना चाहिए प्लेस मिक्सिंग। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जब तक मैं 12th क्लास में था तो टीचर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम भी नहीं देता था। हम ऐसे ही बोलते थे प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, हम बोलते भी ऐसे ही थे, हमें भी याद भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड सब बुक में लगाना शुरू कर दिया। आपको समझ में आ जाएगा वो बात, लेकिन समझ में आएगी एक बार नोट्स जरूर निकालो। इस समय 116 117 के आसपास है, 116 पर है, एक बार नोट्स जरूर निकाल दो ताकि मैं क्लियर कर पाऊँ। फटाफट से निकाल दो सारे, पड़ोसी से शेयर कर लो अगर नहीं लाए तो दिए सर्दियाँ बाहर के बाहर लोग होता है सामने देखना। बेटा प्लेस में चर्चा करते हैं। सर प्रोडक्ट समझ में आया था, कल भी डेफिनेशन बोली थी, क्या था प्रोडक्ट? प्रोडक्ट रेफर टू द गुड्स एंड सर्विसेज विच इज ऑफर्ड इन द मार्केट फॉर प्राइस। कोई भी गुड्स या सर्विस जो मार्केट में प्राइस के लिए ऑफर होता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं मार्केटिंग की भाषा। प्रोडक्ट की डेफिनेशन देख रहे हैं प्राइस के सेंस में, मैंने प्राइस के सेंस में कल प्राइस की इसकी प्लेस मिक्स बोलता है इट इज कंसर्न्ड विद अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइट टाइम इन द राइट। बाबू इसका कंसर्न है सिर्फ एक ही से,
कि कस्टमर को डोर स्टेप पे प्रोडक्ट मिलना चाहिए, राइट प्लेस पे मिले, राइट टाइम पर मिले, राइट क्वांटिटी में मिले। कस्टमर घर से बाहर निकल रहा है, आपसे बोल रहा है मुझे ये कुछ प्रोडक्ट चाहिए, 500 पीस चाहिए, तो सर उसको 500 पीस उस जगह पर अवेलेबल होने चाहिए। प्लेसमेंट इस बात से कंसर्न है बस, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द राइट टाइम एट एक ही बात। तो प्लेस मिक्स के फर्दर 2 पार्ट हैं, नोट्स में दिखाई दे रहे होंगे आपको। एक तो लिखा सिलेक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा लिखा होगा फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। दिख रहे हैं नोट्स में दोनों पार्ट, सिलेक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। बाबू ये जो सेकंड पार्ट है ना, प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, इसी को लिखा गया है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बाबू ये जो सेकंड पार्ट है ना, फिजिकल मूवमेंट वाला, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, इसको क्या डिस्ट्रीब्यूशन, इतना बड़ा बोलो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। यानी क्या दिखाई दे रहा है, प्लेस मिक्स के 2 अलग अलग पार्ट है, 2 अलग अलग चर्चाएं हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। जो दूसरी चर्चा है वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेम चीज नहीं है, इसका स्कोप काफी बड़ा स्लैश करके लिख देने इसका तो मतलब ये होता है कि दोनों सेम ही चीज है, सेम चीज नहीं है। क्लियर है बात बाबू? अब मेरा मुद्दा है पहले ये और फिर थोड़ी देर के बाद ये, आज नहीं होगा ये मुद्दा, अभी तो यही चलेगा, ठीक है? तभी मैंने आपसे 2 से 2.5 दिन मांगे। सर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की अभी आपने हेडिंग पढ़ी बेटा, सिलेक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आओ पहले चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टर्म क्लियर कर दें। अभी मैं कहां पर हूं नोट्स में आपको नहीं पता, पेज 116 पर नहीं हूं, कंफर्म बता रहा हूं। अब आप सामने देखिए, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा कर देता हूं पहले आपसे। सर ये क्या होता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्या जरूरत है इनकी? बेटा किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर एक पर्टिकुलर जगह पर लोकेटेड होता है और प्रोडक्ट डिमांड होता है बहुत बड़ी ज्योग्राफिकल बाउंड्री पर, हो सकता है एंटायर वर्ल्ड में डिमांड हो। आप वही एप्पल आईफोन एंटायर वर्ल्ड में डिमांड है, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर हो रहा है कैलिफोर्निया में। सर ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे कुछ मिडलमैन की हेल्प लेनी पड़े। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है गुरुग्राम में, मारुति उद्योग के नाम से आपकी फैक्ट्री है, मारुति सुजुकी कार बनाती है गुरुग्राम में। प्रोडक्ट कहां डिमांडेड है? अरे ऑल ओवर द वर्ल्ड डिमांडेड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सर ऐसा हो नहीं सकता आपको कुछ मिडलमैन की हेल्प लेनी पड़े, मैन्युफैक्चर घर घर जाके बेचे, सारा काम खुद संभाल ले। सब नहीं हो सकता। ज्यादातर केस में हम देखते हैं कि मिडलमैन की हेल्प ली जाती है। ली जाती है कि नहीं ली जाती मिडलमैन की हेल्प? मिडलमैन कौन हो सकता है? होलसेलर, रिटेलर, नाम सुने हैं, उन्हें बोलते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डायरेक्ट चैनल, इस पर मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। डायरेक्ट चैनल क्या होता है? तो बेटा लोग प्यार से बोलते हैं जीरो लेवल, मतलब नो मिडल मैन, मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली प्रोडक्ट बेच रहा है कंज्यूमर को, सो जीरो लेवल। इनडायरेक्ट में 3 चैनल है, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। सर जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जितने लेवल मिडलमैन है। 1 लेवल मतलब एक मिडलमैन है, मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बेचा रिटेलर को, रिटेलर ने बेचा कंज्यूमर को। 2 लेवल, मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बेचा होलसेलर, होलसेलर ने रिटेलर को, रिटेलर ने कंज्यूमर को। इन दोनों के बीच में 2 चैनल हैं, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में
चैनल है, 3 चैनल। मैन्युफैक्चरर ने बेचा एजेंट को, जिसको ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं, देन होलसेलर, देन रिटेलर, देन जीरो चैनल। एग्जांपल बाबू, जीरो लेवल चैनल का एग्जांपल आप देना कोई एक एग्जांपल सारे दे सकते हैं। अगर 20 बैठे तो 20 एग्जांपल आ सकते हैं। सर जितनी भी कंपनी अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रोडक्ट बेचती हैं, बेस्ट एग्जांपल ऑफ जीरो लेवल चैनल, कोई है ही नहीं मिडल मैन, आप खुद बेच रहे हो, ठीक है जी। सर ऐसा हो सकता है मेरे को कोई वॉच खरीदनी है नॉइस की, ठीक है, मैं अमेजोन की वेबसाइट से खरीद सकता हूँ, अमेजोन के ऐप से खरीद सकता हूँ, फ्लिपकार्ट से खरीद सकता हूँ, नहीं मिल जाएंगे। ऐसा हो सकता है नॉइस की, नहीं हो सकता, हो सकता है। समझ में आ रही है बात? जितनी भी कंपनी वेबसाइट के थ्रू प्रोडक्ट बेचती है, वो तो बेस्ट एग्जांपल है ही है डायरेक्ट सेलिंग का। और जियो को देखो, अब खोल के बैठा हुआ है हर जगह, हर जगह। सर क्या कर रहा है डायरेक्ट, हम खुद बेचेंगे अपना सामान, हम कमाएंगे। सबसे सारे स्टॉक खुद बोलते हैं। 5 स्टार करता आपके शहर का पता है कितने शहरों में पहुंच चुका है? 6 या 7। करनाल में भी है, यमुनानगर में भी है, देहरादून में भी है, आपके सब कुछ खुद बोलते हैं, डायरेक्ट ही बेचने वाले, कोई लाना नहीं चाहते वो बीच में मिडल में, है ना। एग्जाम्पल आगे बढ़े, इधर 1 लेवल। सर 1 लेवल का ना एक ऐसा बेस्ट एग्जाम्पल है, हमेशा बुद्धि में डालना यही, ऑटोमोबाइल्स बिकते हैं, एक ही लेवल से बीच में होता है। आप देखना चाहते हैं हिंडई की, सर कहाँ जाओगे? हिंडई के शोरूम सारे है ना, 9 बजे बीच से पहले वहीं जाओगे, कार खरीद लाए। सर एक ही तो लेवल चैनल है, इसके बाद कौन है? सीधा कंपनी है, ये उनका ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, इसको रिटेलर बोलते हैं। सर ऐसा देखा एक शोरूम है जहाँ 50-100 कारें खड़ी, एक दूसरा जहाँ 10 खड़ी, एक होलसेलर एक रिटेलर, ऐसा भी देखा? कभी नहीं देखोगे भाई। ऑटोमोबाइल में सिर्फ एक ही मिडलमैन इन्वॉल्व होता है। बेस्ट एग्जांपल है ये सिंगल लेवल चैनल का, ठीक है। बाकी दुनिया के वैसे 90% प्रोडक्ट तो ऐसे ही बिकते हैं, 2 लेवल और 3 लेवल, हर एक चीज में बिक जाएगा। 2 लेवल से बिकते हैं, 3 लेवल से वैसे ज्यादा। मैंने आपको बताया है कि मेरे ब्रदर की शॉप थी, मैंने और हम होलसेलर थे, गली मोहल्ले सब हमसे सामान खरीदते थे। सर हम भी तो किसी सामान खरीदते थे, मैन्युफैक्चरर से तो लिंक नहीं था हमारा, हिंदुस्तानी सामान खरीदने के लिए हम कॉन्टैक्ट करते थे हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटी के ऑथोराइज पर्सन को, जिसको बिजनेस स्टडीज की भाषा में एजेंट बोलते हैं। ऑथोराइज ऑर्डर करते थे, HUL का सामान आ रहा है, किसी को ऑर्डर करते थे वहां से डाबर का सामान आ रहा है, किसी को ऑर्डर करते थे वहां से कुछ और सामान आ रहा है, कोई और प्रोडक्ट आयूर के प्रोडक्ट, कहीं से कुछ और, सबसे इकट्ठा करते थे और रिटेलर हमारे पास अप्रोच करता था, सब प्रोडक्ट उसको अंडर 1 रूफ मिल जाते थे। पूरी कॉस्मेटिक जितने भी प्रोडक्ट की बात कर लो, जो दिमाग में लिख देना, 2 लेवल से या 3 लेवल से, जितनी प्रोविजन स्टोर की आइटम है, जितनी कन्फेक्शनरी की आइटम है, 2 लेवल या 3 लेवल है, आंखें बंद करके लिख देना। हजार से ज्यादा है,
देखना पेज नंबर 116 पर, वहाँ एक टॉपिक होगा फंक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यही है फंक्शन, इधर देखना फंक्शन ऑफ चैनल मिडल मैन, यानी कि होलसेलर, रिटेलर और एजेंट के फंक्शन क्या है, क्या करते हैं, ठीक है। ये पढ़ने जा रहे हैं, बहुत आसान है, बहुत अच्छा टॉपिक। बाबू पहला फंक्शन लिखा गया सॉर्टिंग, समझे। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ हेडिंग पढ़ने के बाद अगर आसान करना है चीज को तो सॉर्टिंग इज कॉल्ड एज द फंक्शन ऑफ मिडलमैन इन सिनेमैटिक्स का फंक्शन भी हो सकता है। मैं आपको देता हूँ, एक रिटेलर है आपकी गली मोहल्ले का, गाली खाने वाला है मान लो, उसने क्या किया, आज गया एक कैश्यू नट, ड्राई फ्रूट काफी बिकता है, तो कैश्यू नट की बोरी खरीद, ठीक है। और आप देख लो दुकान में बैठा है, सॉर्टिंग कर रहा है। सॉर्टिंग समझते हो ना, गुड्स को ग्रेड के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से बेटा सेपरेट कर रहा है। उसने क्या करा, जो कैश्यू नट खोल रहा है ना बाबू, जो साबुत है वो एक तरफ रखता जा रहा है, वो पूरा एक तरफ रखता जा रहा है। देखा है ऐसे करते हुए, ये काम करता होगा यार, खुद समझो। किसी फ्रूट वाले को देखा है, उससे ज्यादा सॉर्टिंग कोई करता ही नहीं है। वो मोस्टली कर लाया, जो दाल एक तरफ, जो दूसरी है बढ़िया वो एक तरफ, ये अलग रेट से बिकेगी, अलग 100 रुपए किलो बिकेगी या 50 बिकेगी। फ्रूट और वेजिटेबल सेलर सबसे ज्यादा सॉर्टिंग करते हैं, और आपको दिख जाएंगे रोज सॉर्टिंग करते हुए। मानते हो रोज होती होगी सॉर्टिंग उनकी दुकान पर। भाई फ्रूट और वेजिटेबल की लाइफ कितनी है आपको ही पता है। अगले दिन सुबह उठो, आधी चीजों में दाग नजर आ जाता है, वो अलग रेट पे बिकती हैं। जिसने मोस्टली प्रोड्यूस करी वो सॉर्टिंग करके बेचेगा, तो दाल नीचे आके डालेगा बोरी में 2-4, उसको तो वो भी बेचनी है, उसको तो वेट बढ़ाना है बोरी का, वो कभी सॉर्टिंग नहीं करता। सॉर्टिंग हमेशा मिडल मैन का फंक्शन है, ठीक है जी। बाबू एक थर्ड नंबर पर हेडिंग लिखी होगी एलोकेशन, इधर देखना, आफ्टर सॉर्टिंग, प्लीज मेरी तरफ देखो, आफ्टर सॉर्टिंग बेटा आपको पता है कि आपकी दुकान पर कोई ऐसा कस्टमर नहीं आएगा जो आपसे कहेगा 35 किलो काजू दे दो। यार आप एक रिटेलर हो, आपके पास कस्टमर कैसे आएंगे, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा। सर आपने सॉर्टिंग कर ली, मान लो 38 किलो साबुत काजू निकले और 2 किलो चूरा निकला, आपको ये तो पता ही अलग अलग रेट पर बिकेगा। उस 38 किलो की आपने पैकेजिंग करनी शुरू करी, ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बनानी शुरू करी, कुछ 250 ग्राम की, कुछ 500 ग्राम की, कुछ 1 किलो की, ठीक है जी। आप उस टाइम तोलने की टेंशन नहीं लेते। उस दिवाली वीक में आपको ही पता है अच्छी कन्फेक्शनरी की दुकान पे जाओ, सब रेडी मिलेगा। आपने कहा जी आधी किलो काजू दे दो ना, पन्नी उठाई सीधा दे दी। तो बेटा एलोकेशन का मतलब क्या होता है, सॉर्टेड गुड्स को स्मॉलर मार्केटेबल लॉट में बेचना है। तो स्मॉलर मार्केटेबल लॉट ही तो बना रहा है, जस्ट जो मार्केट में बिक पाएगा उसका, ठीक है। एक पर्टिकुलर शॉप पर जाता हूं मैं, लगभग ऑलमोस्ट जाना होता है, वो नीड ही ऐसी है जहाँ हम ब्रेड बटर और कर्ड और ये सब चीजें, पनीर, ये सब चीजें बाय करते हैं। मैं देख रहा होता हूँ वो रोज एलोकेशन कर रहा होता है, उसने तो दही जमाई होती है पूरे पूरे कंटेनर में। मैं जाता हूँ 10 रुपए की अलग तोल के रख रहा होता है, 20 की अलग पैक करके रख रहा होता है, 50 की अलग, क्योंकि उसकी दुकान में कस्टमर आएगा 20 की नहीं, और सुबह उठते ही आएंगे, लगभग डेली नीड है। क्या होगा, पन्नी उठाएगा दे देगा, वो बार बार नहीं तोल सकता। समझ में आ रही है बात, एलोकेशन क्लियर है। आगे बढ़ाएं बात को। सर एक और फंक्शन है एक्यूमुलेशन, सेकंड नंबर पे लिखा होगा शायद। बाबू एक्यूमुलेशन मतलब बेटा गुड्स को एक्यूमुलेट करना, मतलब इकट्ठा करना। इधर देखना,
सर रिटेलर की सोच पता है क्या होती है कि थ्रू आउट द ईयर कस्टमर को बेस्ट सर्विसेज देनी है, थ्रू आउट द ईयर। और वो पूरे साल आपको बेस्ट सर्विसेज देने के लिए ना पूरे साल चीजों का स्टॉक करता है, चाहे ऑफ सीजन है। मैं एक बात बताता हूँ आपको, अभी गर्मियां चल रही हैं पीक पर, अभी ना बहुत सारे टेलकम, बहुत सारे सोप ऐसे आ रहे होंगे जिसमें कूल फ्लेवर आपको मिल जाएगा। क्या एक आपको नॉर्मली आसानी से मिल जाता है, ठीक है। विंटर आ गई, सर मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, आपको कूल फ्लेवर कूल फ्लेवर चाहिए सर, मेरे उसकी सोच होती है बेटा थ्रू आउट द ईयर आपको बेस्ट सर्विसेज देना। और वो आपको बेस्ट सर्विसेज देने के लिए क्या करता है बेटा, पूरे साल स्टॉक रखता है चीजों का, पूरे साल एक्यूमुलेट करके रखता है स्टॉक। मैं बोलूं बेटा अभी आपको ऐसी सॉक्स चाहिए, मान लो पीक पर है समर, ऐसी सॉक्स चाहिए जो विंटर में इस्तेमाल होती है, कपड़ा भी वही वाला भारी वाला कपड़ा, वैसी सॉक्स चाहिए। सर कोई होलसेलर के पास नहीं मिलने की, किसी मैन्युफैक्चरर के पास नहीं मिलने की, कोई सोच भी नहीं रहा होगा जो में आप ऐसी चीजों की डिमांड करोगे। अभी जाओ रिटेलर के पास, अभी मिलेगी, ठीक है ना जी। तो उनकी सोच है बेस्ट सर्विस देना, उसके लिए बेटा वो पूरे साल एक और फंक्शन आता है असॉर्टिंग, खतरनाक बढ़िया बात। इधर देखिए बाबू, असॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, तो एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट वैरायटी कैरी करना और कस्टमर को डिजायर्ड क्वांटिटी में देना। और ये फंक्शन रिटेलर ही ज्यादातर मैं समझाने के लिए एक बात करता हूँ, एक में सब बात नहीं बच जाएगी। तो आप एक रिटेलर की दुकान पर गए, प्रोविजन स्टोर है, आपने कहा जी राइस चाहिए, चावल, अरे क्या जवाब आएगा, कौन सा आपको कितने तरीके का चावल आता है, थोड़ा भी कच्ची बासमती, पौना, टुकड़ा, आधा, कम से कम 20 से मिल जाएंगी। कर सकता है तो समझ में आ रही है बात। सर ये क्या मैन्युफैक्चरर, अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है इसकी क्रॉप प्रोड्यूस करेगा तो क्रॉप प्रोड्यूस करेगा, बीघे पे दूसरा राइस, दूसरे बीघे पे दूसरा राइस, तो एक तरीके का राइस प्रोड्यूस करेगा ना। रिटेलर की सोच को देखो, देने के लिए असॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट परफॉर्म करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा स्पेशल किस चीज की है, अगर मैं खाने की बात करूं, पता है 30 साल तक रोज एक नई स्पेशल का एप्पल खा सकते हो, 30 साल तक इतनी एप्पल की स्पेशल आती है, आधे से ज्यादा कश्मीर में मिल जाएंगे। चलो खैर छोड़ो, मुद्दा नहीं, आगे बढ़ाते हैं बात को। असॉर्टिंग क्लियर हुआ, ठीक है। राइस वाला एग्जांपल दिमाग में रखना, मैंने 4 फंक्शन की बात कर दी, 5 प्रोडक्ट प्रमोशन, मजेदार फंक्शन। बाबू प्रोडक्ट प्रमोशन ये फंक्शन क्या कहता है, बाबू देखो भाई जैसे प्रोडक्ट वही करता है प्रमोट। अभी मैं टीवी चलाकर देखूं, एक एक्टिवा का ऐड है, एक्टिवा 6G, तो मैं समझ जाऊंगा यार होंडा ने किया ऐड, सारे पैसे होंडा ने खर्चे हैं, जब मैन्युफैक्चरर वो है sometimes middlemen also
ऑल्सो पार्टिसिपेट इन प्रमोशन। कई बार बेटा मिडल मैन को भी सामने आना पड़ता है प्रमोशन के लिए। कई बार ना मैंने ऐसा फ्लेक्स बोर्ड देखा है, ये पैसे किसने खर्चे? होंडा ने। ये होंडा ने खर्चे। तो भाई प्रमोशन तो फंक्शन मैन्युफैक्चरर होता है सर, हमेशा नहीं, कई बार मिडल मैन भी पार्टिसिपेट करता है। पैसे वो खर्च रहा है, सिर्फ एक पट्टी पे नाम दिया बस नहीं, नीचे अपना मुझसे बाहर कर लो एक्टिवा से। एक एग्जांपल ये दो थी, सुन लो जल्दी ना करो सर। बहुत सारी प्रमोशन एक्टिविटी में मिडल मैन पार्टिसिपेट करता है। एक एग्जांपल जो आपको बचपन से देखने को होगा, फन प्लेयर्स, फन बॉल, कूपन निकलते हैं, इतने पॉइंट होते हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट हो गई। बताओ दजियां उड़ गए, बच्चा खरीदता प्रोडक्ट इस पे शौक है कि वीडियो गेम खेलूंगा या क्रिकेट बैट कि रिटेलर अगर यार बात दिक्कत कोई परेशानी करी। और एक सर कई बार आपने देखा है, आप रिटेलर की दुकान पर गए, शेल्फ है बहुत सारी उसकी दुकान पर, फर्नीचर फिटिंग उस हिसाब से हुआ है, बहुत सारी शेल्फ है कि एक शेल्फ में एक पर्टिकुलर कंपनी का ही सामान रखा उसने सजा कर। कन्फेक्शनरी की दुकान पे तो अच्छे से मिल जाता है, डेयरी मिल्क का फ्रिज है, सजा रखी है डेयरी मिल्क की चॉकलेट उसके अंदर। ये आपको नहीं लग रहा प्रमोशन है? सर नजर ना सीधा वहीं जाती है। अगर सब चीजें तो अनअसेंबल्ड फॉर्म में पड़ी हुई है और एक चीज असेंबल्ड पड़ी हुई है, कहां जाएगी नजर सबको पता है। ये सबकॉन्शियस माइंड ना सब नोटिस करता है, ठीक है ना। सेम इस चीज के पैसे मिलते हैं कंपनी से, आपको ये भी पता है, ज्यादा नहीं। कोई कंपनी 100 रुपए महीना, कोई 200 रुपए, कोई 300 रुपए देती है। हम होलसेल रहते हैं भैया, मेरे को बहुत अच्छे से पता है। आयोर कंपनी, मैट्रिक्स, आयोर कंपनी, मैट्रिक्स, ये सब कहती थी कि अलग से शेल्फ दे दो मैं अपनी दुकान पर, 100 रुपए 200 रुपए महीना दे देंगे। अगर ऐसी 10 कंपनियों का काम भी कर रहे हो आप, तो 1000 3000 रुपए महीना आ रहे, तो आपको क्या माटे? शेल्फ तो वैसे भी तो है, तो हम सजा के रखते थे बड़ा। तो सर मिडल मैन पार्टिसिपेट ही तो कर रहा है। तो बहुत सारे एग्जांपल दे दिए प्रमोशन के। क्लियर है बात? समझ में आती है? दो और मुद्दे बचते हैं, एक नेगोशिएशन और एक रिस्क टेकिंग। अब वो पहले रिस्क टेकिंग की बात कर लो। अभी मैंने एक फंक्शन पढ़ा था एक्यूमुलेशन, कि रिटेलर थ्रू आउट द ईयर प्रोडक्ट रखता है आपको बेस्ट सर्विस देने के लिए। अच्छा, गर्मी में किसी रिटेलर के पास जाओ, जिस सर्दियों के इनरवियर चाहिए, थर्मल चाहिए, आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, बड़े इजली मिल जाएगा। सर अगर वो थ्रू आउट द ईयर प्रोडक्ट रख रहा है, तो आपको ये नहीं लगता कि वो रिस्क बहुत ज्यादा ले रहा है? रिस्क ऑफ थेफ्ट, रिस्क ऑफ पिलफरेज, लीकेज, ब्रेकेज, स्पॉइलेज, ऐसे सारे रिस्क वो ले रहा है। यार प्रोडक्ट खराब हो सकता है, चूहे भी काट जाते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है ना सर। प्रोडक्ट आउट ऑफ फैशन हो सकता है, प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड खत्म हो सकती है। आप थ्रू आउट द ईयर रख तो रहे हो, आप रिस्क भी तो कितने सारे ले रहे हो। एक रिटेलर की दुकान सोचो ना,
स्वेट शर्ट बहुत सारी पैक करके रखी हुई है उसने कि सर्दी आएंगी फिर बेचूंगा। अब थ्रू आउट द ईयर प्रोडक्ट रखोगे यार, रिस्क तो रिस्क है। आपको भी पता है गारमेंट मतलब फैशन कितनी डायनामिक चीज है। पता लगे भाई साहब सर्दियां तो आए, वो फैशन ना आएगा आपने रखा हुआ है पूरे साल संभाल के, और सब क्लियर कर रहे हो, वो स्टॉक क्लियरेंस सेल में 200-200 रुपये में उठवा रहे हो 1000 की खरीद। तो सर रिटेलर बहुत रिस्क लेता है, बहुत ज्यादा रिस्क लेता है। क्लियर बात। एक लास्ट हेडिंग बचती है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन मतलब बार्गेनिंग। सर मिडिल मैन का काम ही बार्गेनिंग से शुरू होता है, बार्गेनिंग पे खत्म होता है। इधर देखना, ये एक मिडिल मैन है, इससे भी बार्गेन करना है, इससे भी, हर शर्त पे बार्गेन। कैसे कैसे भाई, गारंटी वारंटी को लेके हो सकती है बार्गेनिंग। आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाते हो, सॉरी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की दुकान चलाते हो, ये ट्यूब्स बेचते हो, ठीक है। जब इससे बात करते हो तो ऐसा कहते हैं यार वारंटी ज्यादा से ज्यादा 2 साल की वारंटी तो बनती है। मतलब इसको कस्टमर को बेचते हो जी 10 महीने की आती है, जी 1 साल की आती है पीछे से वारंटी, 1 साल की वारंटी लिख के हमने साइन कर दे दी। होलसेलर तो इस शर्त पे आपको प्रोडक्ट बेच रहा होता है कि मैं आज दे रहा हूं आपको प्रोडक्ट, आज से 2 साल की गारंटी लिख लो या 1.5 साल की लिख लो। वो 1.5 साल कहता था, आप उससे लड़ लड़ के 2 साल की वारंटी लिखवा रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी दुकान पे 1 साल नहीं भी बिका तो भी टेंशन, 1 साल बाद भी बिका तो आपने तो आगे 1 साल की देनी है। तो बार्गेन तो आप दोनों तरफ से कर रहे हो ना, खींचा तानी, इसको भी खींच रहे हो, इसको भी खींच रहे हो। सेम वे डिस्काउंट में भी दोनों तरफ खींचा तानी करते हो भाई, इधर खींचा तानी करते हो ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिले, उधर खींचा तानी करते हो देनी नहीं डिस्काउंट किसी को। तो सब रिटेलर का काम ही बार्गेनिंग से शुरू होता है, बार्गेनिंग पे खत्म होता है। बिजनेस का दूसरा नाम ही बार्गेन है। समझ में आएगा? ऑल क्लियर? रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।